और रूस के हमले से यूक्रेन में कैसे मची तबाही, क्यों चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल देने से किया इनकार, कहां शादी के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्लोबल खबरों के लिए देखिए विदेश टॉप। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैन्य बेस पर हमला किया है। गिरोन-2 ड्रोन से किए गए इस हमले में सैन्य अड्डा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के निप्रो शहर में बड़ी तबाही मचाई है। इस हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने खेरसोन में रूसी सेना के स्थायी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सेना का एक बंकर तबाह हो गया है और डगआउट में रखे उपकरण तबाह हो गए हैं। इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पिछले 10 दिनों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 15 जवान मारे गए हैं, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। 20 जून को बलूचिस्तान के सियाची और लिंगासी में पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों ने जान गंवाई थी। 22 जून को कलात इलाके में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, तो 25 जून को ग्वादर और केच में BLF ने पाकिस्तानी सैनिकों पर धावा बोला। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के एक और आतंकी की संदिग्ध मौत हो गई है, जिसका नाम शौकत है। शौकत लश्कर का कमांडर मेंबर था और वो लश्कर के सह संस्थापक अब्दुल रहमान मक्की का सबसे करीबी था। उस पर मरकज तैयबा मुरीदे आतंकी कैंप में घुड़साल का देखभाल और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। चीन ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पाकिस्तानी मांग को भी खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइलें निर्यात के लिए नहीं है। बीजिंग के इस कदम को चीन पाकिस्तान के मजबूत रक्षा संबंधों में बड़े मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी सेना के एक B-2 बॉम्बर में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण अमेरिका का विध्वंसक B-2 बॉम्बर पर्ल हार्बर सैन्य बेस पर फंस गया है। इतना ही नहीं, ये बॉम्बर कई दिनों से मरम्मत के लिए वहीं खड़ा है। ये बॉम्बर ईरान पर हमले में शामिल था। अमेरिकी वायुसेना ने इसकी स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा व्यापार करने के लिए कठिन देश है। कनाडा अमेरिकी कंपनियों पर सेवा कर लगा रहा है, जो हमारे देश पर एक सीधा और स्पष्ट हमला है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और लॉरेंस सैंचेज की वेनिस में होने वाली शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 दिन के इस भव्य समारोह के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बेजोस की एक डमी को नहर में फेंक दिया। डमी अमेज़न के बॉक्स के साथ तैरती दिखाई दी। वेनिस में हो रहे इस प्रदर्शन को नो स्पेस फॉर बेजोस नाम दिया गया है। भीषण आग की ये तस्वीर है म्यांमार के यांगून की है, जहां नशीली दवाओं में आग लग गई। दरअसल म्यांमार की सैन्य सरकार ने यांगून में लगभग $30 करोड़ की नशीली दवाओं को जब्त किया था। देश में चल रहे गृह युद्ध और बढ़ती हिंसा के कारण नशीले पदार्थों का चलन बढ़ा है।